हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शॉर्ट हेयर कट। शॉर्ट हेयर कट में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप बाल देख रहे हो, इनका फ्रंट का बाल देख के आपको पता चल गया होगा कि बाल ब्लंट लेंथ में है। तो इनका करने जा रहे हैं हम एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन बॉयज कट का, जो लेडीज के लिए हम बॉय कट करते हैं उसका बड़ा वर्जन। तो कटिंग मैंने सेंटर से सेक्शन लेके स्टार्ट करी है और 90 डिग्री पे काट रहा हूँ और साइड के सेक्शन से बार बार गाइडलाइन लेके आगे चल रहा हूँ। ये देखिए, एक साइड कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड आप क्लियरली देख सकेंगे। ये मैंने सेक्शन लिया, नया बाल ऐड उसमें कर लिया, गाइडलाइन के साथ नए बाल की तरफ बढ़ा और ऐड करके काटा, फिर गाइडलाइन के साथ नए बाल की तरफ बढ़ा और ऐड करके काटा। तो इसमें मैं एंगल यूज़ कर रहा हूँ 90 डिग्री। जब मैंने इसको लेस कर लिया फर्स्ट सेक्शन को, तो उसके बाद मैंने उसका नेक्स्ट सेक्शन ले लिया है। ये देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में क्राउन से मतलब पीछे हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रोफाइल सेक्शन पर हूँ। ये देखिए, तो इस सेक्शन में हमने क्या करना है, थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करना है, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट हैं इनके बाल काफ़ी लाइट हैं। तो दूसरा सेक्शन जो मैंने लिया उसको 65 डिग्री पे काटा है। ठीक है? तो 65 डिग्री से क्या होता है, अचीव होता है कि हमारे बालों की लेंथ थोड़ी लंबी रह जाती है, या इसको आप किसी ओके, अगर थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम बनाना है, इसको आप 45 डिग्री पे भी काट सकते हैं। देखिए, तो आपने काटने का तरीका सेम है, पहले पुरानी सेक्शन से आधे बाल लेते हैं एज़ अ गाइडलाइन और आधे बाल आपने यूज़ करने होते हैं, लेने होते हैं नए वाले। ये देखिए, तो अब मैंने ये सेक्शन निकाला और ये पुराने सेक्शन से गाइडलाइन ली और दोनों को मिला के एंगल अचीव करा और उसके साथ उसको काटा। तो ये देखिए, इस तरह से होता है। ये मेरा प्रोफाइल सेक्शन कट गया। अब हम चलेंगे क्राउन सेक्शन की तरफ। ये जो कान के टॉप से जाता है और दूसरे कान के टॉप तक पहुँचता है, इस सेक्शन को हम क्राउन कहते हैं। फ्रंट वाले हिस्से को क्राउन और बैक वाले हिस्से को नेप सेक्शन कहते हैं। नेप का मतलब होता है क्राउन सेक्शन के पीछे वाला या सर के पीछे वाले बालों का पूरा सेक्शन। इसको अगेन मैंने 65 डिग्री पे काटा है। जैसे हमने पीछे लेंथ क्रिएट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर कि कितना ज़्यादा हमारा लेंथ क्रिएट हो गया है। इससे क्या हुआ कि हमने ऊपर एक वॉल्यूम बना लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लेडीज़ के बाल काटते हैं, तो हमारे सर के पिछले हिस्से में वॉल्यूम होना चाहिए। कितने लोग काटते हैं पिछले हिस्से से वॉल्यूम गुल कर देते हैं, जिससे कि वो हेयर कट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है बाद में। उसको अट्रैक्टिव लगाना है, फेमिनिन दिखाना है, तो आपको ऊपर से वॉल्यूम रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ बिना वॉल्यूम के बाल इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर कर दिया है मैंने आपका। तो आपको कभी भी किसी हेयर कट को फेमिनिन लुक देना है, छोटे बालों को, तो आपको इसमें ऊपर की तरफ वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने साइड के सेक्शन पे। तो मैंने आर्क सेक्शन निकाल लिया है, मतलब जहाँ से हमारे सर में आर्क होता है, और कान को हाफ कवर करा है मैंने, इसलिए क्योंकि बाल लाइट है और वो चाहते हैं कि थोड़ा बाल उनका कान को कवर करता हुआ जाए। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, ये तो अच्छी बात है कि आपको कुछ पता है, पर क्लाइंट को क्या लगता है उसकी बात के लिए पहले उसको कन्विंस करना है आपको कि अगर वो कान के ऊपर बाल नहीं रखना है, तो क्यों नहीं रखना है, और रखना है तो क्यों रखना है। अगर उनकी बात सही लग रही है, तो आपने उनकी बात को फ़ॉलो करना है, अगर आपको लगता है उनकी बात सही नहीं है, तो उसको अपनी बात बतानी है। इस सेक्शन को हमने कान के ऊपर कट करने के बाद 90 डिग्री में इसके लेयर्स करे हैं। साइड में वेट रखा है ताकि मेरे को यहाँ पे फुलर लुक मिले। अगेन अब आते हैं हम अपने सेंटर पार्ट करते हैं और अपने टॉप सेक्शन पे आते हैं लेफ्ट साइड के। इस काटने के लिए हम सेम अगेन एंगल यूज़ करेंगे 65 डिग्री। ये देखिए, बालों को पीछे पुल करेंगे और इसमें हम लेयर्स करेंगे। फिर अगेन सेक्शन लेंगे 65 डिग्री, पीछे पुल करेंगे और इसके लेयर्स करेंगे गाइडलाइन से मैच करते हुए। पहले इनके बाल वेज ब्लंट होते थे, आज मैंने इसको वेज टाइप में बॉय कट कर दिया है। थोड़ा बड़ा वर्जन, नीचे से थोड़ा मैंने स्लीक लुक रखा है, वेज नहीं बनाया इस बार। ठीक है? तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरी साइड आ गए। अब आप दूसरी साइड का देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। ये देखिए, कान के ऊपर मैंने पॉइंट रखा, सीज़र की टिप को फेस की तरफ किया और कट कर दिया। तो इतना सिंपल है इसे काटना, बस आपको काटना बहुत पेशेंसली और बहुत आराम से। देखिए, आप जल्दी नहीं कर सकते कान के ऊपर वाले बाल काटने में, बिल्कुल आराम से सीज़र की टिप पहुँचानी है वहाँ पर, फिर उसके बाद उसमें कट क्रिएट करना है। ऐसे कान को आगे की तरफ फ़ोल्ड करते हैं, तो कान के पीछे वाले बालों में जहाँ आपकी वो वाले बाल कट के हटे हैं, उसके साथ ही अब आपको साइड के बालों में नीचे तक सीज़र लेके जाएँगे इस तरह से। और पूरी सीज़र को आराम-आराम से बंद करना है ताकि स्किन बीच में पिंच ना हो। इसके बाद इस सेक्शन को मैंने जैसे उस साइड काटा 90 डिग्री पर, इसमें क्या हो रहा है, नीचे के सारे बाल नहीं कट रहे हैं, सिर्फ़ ऊपर के 1 डेढ़ इंच के अंदर ही लेयर्स डल रहे हैं, बाकी सारे प्लेन रह जा रहे हैं। वो प्लेन रखने का बेनिफिट ये है कि साइड में हमारे बालों में वॉल्यूम बच जाता है, जिससे कि उसको हम प्लेन रख पाते हैं।
ऊपर का सेक्शन अगेन सेंटर पार्ट करने के बाद 65 डिग्री पर हम उसको लेस कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे लेयर्स का फाइनल स्टेप, सबसे फ्रंट का सेक्शन। इसके बाद हमने करना है बोथ साइड की ब्लेंडिंग। किसी भी एक साइड आपने बाल करें, बॉक्स सेक्शन की सेक्शन को ऊपर पुल करेंगे और जो भी बीच में से अनिवल बाल आएगा, पॉइंट वाला बाल आएगा, जैसे ये आया इसको काट दिया, ऐसे ही अगले सेक्शन में जो आया उसको काट दिया। फिर सारे बालों को हमने फ्रंट में कोम करना है इस तरह से, और इसके आगे जो भी चोंच बन के आ रही है, मतलब जो भी पॉइंट आ रहा है, सिर्फ पॉइंट को हमने रिमूव करना है और साइड के बालों पे लाके साइड में रिमूव करना है। ऐसी पॉइंट बनता जाएगा और रिमूव जाएगा, और साइड के जो हमारे बाल है उसके साथ लाके इसको ब्लेंड कर देना है। बहुत ईज़ी टेक्नीक से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम हेयर कट करेंगे छोटे बालों का। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। इनके बालों में हमने ट्रिमर का भी यूज़ करना है और आगे चलेंगे फिर आगे की तरफ। ये देखिए, ये आ गया हमारा बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन को हम क्यों फिनिश कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने फिंगर से काटा था, तो इसे कहते हैं ग्रिप के साथ काटा था, तो नीचे की लाइन थोड़ी अनइवन थी, इसको थोड़ा-सा आपको सीज़र ओवर कॉम्ब करना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटा बाल जो होता है उसको वो आपके फिंगर के अंदर नहीं आ पाता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी लाइन को क्रिएट नीचे, ये देखिए। पहले हमने ये कर लिया, अब उसके बाद हमने इसमें एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है, और बहुत अंदर जाके नहीं बनाना है सर के बाहर के लाइन पे बनाना है, जहाँ इनका हेयर लाइन है वहीं बनाना होता है इसको। तो अब ये मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया, अब इसका रहता है ब्लो ड्राई। आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लो ड्राई हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपने ब्लो ड्राई करना है इसका। पहले बालों को आपने इनसाइड रोल करना होता है, फिर उसके बाद आपको इसको पीछे रोल करना होता है। ये टेक्नीक है और इस तरह से ग्रिप करके आप कर सकते हैं। बालों को नीचे तक ना जाने दें, बीच में रोकें, उसको उठाएँ, लिफ्ट करें। ये देखिए, उठाया और लिफ्ट करा, उठाया और लिफ्ट करा, उठाया और लिफ्ट करा। मतलब उठाया और लिफ्ट का तो बात एक ही है, मतलब उठा के ब्रश उसके बीच में डालना है, उसको ऊपर लिफ्ट करना है ब्रश के साथ। पकड़ना और लिफ्ट करना है, ये ऐसे करके हमने इसको लिफ्ट करते-करते इसका पूरा ब्लो ड्राई कंप्लीट कर देंगे और हम अचीव कर लेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आपको हेयर कट, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या आपको कुछ लर्निंग मिली है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो के लिए लर्निंग लेके आता रहता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको सिखाना मेरा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को आता है वो मैं आप लोगों को सिखा दूँ, ताकि आप भी अपने शहर में अच्छी तरह से काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये मैंने ट्रिमर से इसको फिनिश कर दिया है, ये देखिए। ये इसका फाइनल लुक आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।